कि तुम अब एक टीचर बन जाओ निंजा एकेडमी में, स्पेशली नारुतो और सास्के के लिए, टू प्रोटेक्ट एंड मेंटर देम। और यही से फॉर्म होता है न्यू टीम 7, जिसमें होते हैं नारुतो, सास्के, साकुरा और उनका सेंसे काकाशी। काकाशी फिर तीनों स्टूडेंट्स की बेल्ट टेस्ट लेता है, जैसे मिनाटो ने उनकी ली थी, टू टीच देम द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क एंड फ्रेंडशिप। जिस बेल्ट टेस्ट को नारुतो, सास्के और साकुरा फाइनली पास करते हैं और फिर अपने फर्स्ट मिशन पे चले जाते हैं। जिसके बाद हम नारुतो को वन ऑफ द बेस्ट आर्क देखते हैं, जो कि है ज़ाबुजा वाला आर्क। वेल एनिमे में फिर कई सालों तक काकाशी तीनों स्टूडेंट्स को मेंटोर करता है और वो तीनों कई मिशंस पे भी जाते हैं। और फिर एक दिन ओरोचिमारू कोनोहा पे अटैक करता है चुपके से और फोर्थ होकागे को मार देता है। इस दौरान ओरोचिमारू सास्के को भी मैनिपुलेट करता है, जिसके कारण सास्के विलेज छोड़कर ओरोचिमारू के पास जाने का ट्राई करता है टू बिकम मोर पावरफुल। जिस वक्त काकाशी और बाकी सब उसे रोकने का फुल ट्राई करते हैं। काकाशी उसे पूछता है कि तुम क्यों जा रहे हो विलेज छोड़कर, क्या तुम्हें भी अपने भाई इताची की तरह एक रोग निंजा बनना है? और इस रिवेंज के पाथ पे जो तुम जा रहे हो, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला अपार्ट फ्रॉम योर ओन डिस्ट्रक्शन। जिसपे सास्के गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें पता है किसी को खोना क्या होता है? और अगर मैं तुम्हारे सारे फैमिली मेंबर्स को मार दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? जिसपे काकाशी स्माइल करते हुए बोलता है, ये चीज करने के लिए तुम थोड़ा लेट हो, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता था वो पहले ही मारे जा चुके हैं। ये सुनकर सास्के शांत हो जाता है और तभी के लिए प्लान ड्रॉप कर देता है विलेज छोड़कर जाने का। पर फिर आगे जाके सास्के अल्टीमेटली विलेज छोड़ ही देता है। ये देखकर काकाशी फिर से थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से एक अच्छा सेंसे होने में फेल हो गया है। वेल इसके बाद फिर आगे जाके पेन आर्क के दौरान काकाशी पेन के पिल्ले के साथ भी फाइट करता है, पर इवेंचुअली वो चोजी को बचाने के वक्त अपना मांगे के शारिंगन की एबिलिटी कामुई यूज करता है, जिसके कारण उसका चक्र डिप्लीट हो जाता है और चक्र डिप्लीशन के कारण वो मर जाता है और अपने फादर साकुमो हटागे से मिलता है इन आफ्टर लाइफ, जहाँ साकुमो काकाशी से माफी मांगता है और बोलता है कि जो मैंने किया था वो गलत है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिसपे काकाशी बोलता है कि मैं समझता हूँ जो आपने किया था वो आपकी गलती नहीं है और मैं आपको माफ करता हूँ। और ये बात चली रही होती है कि तभी काकाशी रिने रिबर्थ की मदद से फिर से रिवाइव हो जाता है और रिवाइव होते ही काकाशी को पता चल जाता है कि नारुतो ने पेन को हरा दिया है और फिर जल्दी से थके हुए नारुतो के पास जाता है उसे सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद जब 4th ग्रेड निंजा वॉर शुरू होता है, तब काकाशी को पता चलता है कि टोबी असलियत में ओबिटो है। और फिर ये जानने के बाद काकाशी ओबिटो को बोलता है कि रिन को मैंने नहीं मारा, जिसपे ओबिटो बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुमने रिन को नहीं मारा और मुझे ये भी पता है कि रिन खुद तुम्हारी चिदोरे के सामने आ गई थी। जिसपे काकाशी पूछता है कि फिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जिसपे ओबिटो बोलता है कि बट यू स्टिल फेल टू कीप योर प्रॉमिस। और फिर काकाशी और ओबिटो में मस्त खतरनाक वाला फाइट होता है। पहले ये फाइट होने के बाद 4th ग्रेड निंजा वॉर के आखिर में काकाशी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, जब जेत्सु अपनी औकात दिखा के मादरा को धोखा देता है और कागुया ओचुत्सुकी को रिवाइव कर देता है। तब कागुया को हराने के लिए काकाशी, ओबिटो और टीम 7 उस पर अटैक करती है, पर कागुया उन्हें डिफरेंट डायमेंशन में लेके जाती है। एक डायमेंशन में कागुया अपना एजमोन टेक्निक का यूज करके नारुतो और सास्के के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी ओबिटो और काकाशी सास्के और नारुतो के सामने आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। इस वक्त ओबिटो अपना कामोई यूज करके काकाशी को बचा लेता है, पर खुद मारा जाता है, जिससे ओबिटो की स्पिरिट काकाशी के अंदर आ जाती है, जिससे काकाशी अपना डुअल मांगे को शारिगन अनलॉक कर लेता है और फिर फर्स्ट ट्राई में फ्लाइंग सुसानो बना लेता है और नारुतो यूनिवर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शारिगन यूजर बन जाता है। और फिर इसके बाद वो सबसे पहले साकुरा को बचाता है और उसके बाद अपने राइकिरी का यूज करके कागुया को खतरनाक वाला डैमेज करता है। इस मोमेंट का फायदा उठाकर सास्के, नारुतो और साकुरा कागुया को सील कर देते हैं और फाइनली कागुया और जेत्सु को हरा देते हैं और पूरे निंजा वर्ल्ड को बचा लेते हैं। फिर इसके बाद फिर से सास्के और नारुतो में फाइनल बैटल होता है इन द वैली ऑफ एंड, जिसमें सास्के फाइनली नारुतो को एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर लेता है और काकाशी ये देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। सो 4th ग्रेड निंजा वॉर खत्म होने के बाद काकाशी को 6th होकागे बना देते हैं, जो कि उसको बनने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं था, क्योंकि देखो हम सबको पता है कि काकाशी को ये होकागे वाला काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर स्टिल होकागे बनने के बाद काकाशी उसकी ड्यूटी बहुत ही अच्छे तरह से निभाता है। वो कोनोहा को पूरी तरह से डेवलप करता है और एक मॉडर्न नेशन में बदल देता है, जो कि हमने बोरुतो में देखा ही है। उसके साथ साथ वो मादारा के सपोर्टर वाले ग्रुप को भी ट्रैक डाउन करके उन्हें रोकता है और एक इंटरनेशनल पीस कम्युनिटी बनाता है सारे नेशंस के साथ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। और ये सब डेवलपमेंट करने के बाद काकाशी फाइनली नारुतो को नेक्स्ट होकागे बना देता है और फाइनली रिटायर हो जाता है। सो भाई यही थी काकाशी की पूरी लाइफ हिस्ट्री। इतने सारे ट्रेजेडी से गुजरने के बाद भी काकाशी कभी भी डार्क पाथ पे नहीं गया। इससे हमें खुद के लाइफ में भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है कि कैसे लाइफ में चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आए, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद अ स्माइल। तो अगर तुम्हें ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।